हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 पाठ 1 साखी। ये रचना कबीर दास जी की है। तो चलिए कबीर दास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। संत कबीर दास प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों की सूची में सबसे प्रथम स्थान पर आते हैं। उनका जन्म काशी में हुआ। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी, परंतु ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म सन 1398 में हुआ। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। कबीरदास जी ने कोई विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की, किंतु ज्ञानी और संतों के साथ रहकर कबीर ने ज्ञान और दीक्षा को प्राप्त किया। वह धार्मिक कर्मकांडों को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि परमात्मा एक है, इसलिए वह हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा दोनों करते थे। यदि धर्म में कोई अच्छी बात हो तो उसकी प्रशंसा करते थे, और यदि कोई बुरी बात हो तो उसकी आलोचना करते थे। उन्होंने कई कविताएं गाई जो आज के सामाजिक परिदृश्य मतलब हमारे चारों तरफ दिखने वाले दृश्य में भी उतनी ही सटीक है। सटीक मतलब उपयुक्त है, सही है, जितने के उस समय थी। मतलब आज के समाज में भी हम चारों तरफ देखें तो उनकी जो कविताएं हैं बिल्कुल ठीक लगती है। उन्होंने अपने अंतिम क्षण मगहर में व्यतीत किए और वहीं अपने प्राण त्यागे। कबीर दास जी की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़ी जा सकती हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही बदला हुआ रूप है। साक्षी शब्द साक्षी से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। साक्षी को हम गवाह या विटनेस कह सकते हैं। तो जो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। जो हमारे संत हैं, उनका जो संप्रदाय है, उसमें संसार से मिलने वाले अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, उसको महत्व दिया जाता है। शास्त्रीय ज्ञान, वेद, पुराण इत्यादि को नहीं दिया जाता। तो कबीर का जो अनुभव क्षेत्र था वो बहुत अधिक फैला हुआ था। अर्थात कबीर जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करते थे। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। अब इनके अर्थ क्या है? बाणी मतलब वाणी, बोली, वचन। आपा मतलब अहंकार, खोई मतलब खो जाए या त्याग करना। तन मतलब शरीर, शीतल मतलब शीतल या ठंडा। मन का आपा खोई मतलब मन के आपा, आपा मतलब अहंकार को खोकर, खोकर मतलब त्याग कर। तो मन के अहंकार को त्याग कर हमें ऐसी बाणी बोलिए, मतलब हमें ऐसी बाणी बोलना चाहिए। अपना तन शीतल करे मतलब हमारा शरीर शीतल होए, और औरन को सुख होई मतलब दूसरों को भी सुख होई। अब हमारा मन शीतल कैसे होगा? जब हमारे मन में अहंकार होता है ना, तो हम जब किसी से बात करते हैं तो बहुत क्रोध में बात करते हैं। कहते हैं ना, वो क्रोध में आग बबूला हो गया। लेकिन इसके विपरीत जब हम शांत रहते हैं, जब हमारे मन में अहंकार या ईगो नहीं रहता है, तो हम शांति से बात करते हैं और हमारा शरीर भी शीतल रहता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। तो चलिए इस साखी का भावार्थ एक बार देख लेते हैं। प्रस्तुत साखी में संत कबीर दास अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए, और साथ ही सुनने वालों को भी उससे सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। चलिए अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। पहला, इस साखी में मधुर वचन के महत्व को बताया गया है। दूसरा, बाणी बोलियों में अनुप्रास अलंकार है। अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण या शब्द। तो यहाँ बाणी बोलिए में ब बार बार आया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। साधु यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, इसलिए हर प्रांत की भाषा का असर उनके उपदेशों में होता है। तो यहाँ सधुक्कड़ी भाषा अर्थात उपदेश देने वाली साधुओं की खिचड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है।
फोर्थ है, प्रस्तुत साखी में सरल और सहज भाषा का प्रयोग हुआ है और भाषा भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। सक्षम का अर्थ है किसी कार्य को करने की क्षमता का होना। तो यहाँ भाषा भावों को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर रही है। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। शब्दार्थ हैं, कस्तूरी एक ऐसा सुगंधित पदार्थ होता है जो एक विशेष प्रकार के हिरण की नाभि में पाया जाता है। कुंडली मतलब नाभि, बसे मतलब बसता है, रहता है, निवास करता है। मृग हिरण, बन वन, माही के भीतर या मध्य में, घटी घटी मतलब घट घट में, कण कण में। कस्तूरी कुंडली बसे मतलब कस्तूरी हिरण की नाभि में ही रहती है। मृग ढूंढे बन माही, मृग मतलब हिरण, माही मतलब वन के भीतर। तो लेकिन हिरण उसे वन के भीतर ढूंढता रहता है। ऐसे घटी घटी राम हैं, ऐसे ही संसार में कण कण में राम बसते हैं, लेकिन अपने अज्ञानतावश संसार इसे देख नहीं पाते। तो चलिए भावार्थ पढ़ते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण के अपनी नाभि में ही होता है, किंतु वह उसकी सुगंध को महसूस करके उसे पाने के लिए वन वन में परेशान होकर भटकता रहता है, ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि के कण कण में तथा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए। अब चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। पहला, बिंब और प्रतीक के प्रयोग द्वारा सामान्य भाषा में गूढ़ रहस्य अर्थात ईश्वर के निवास को समझाने का प्रयास किया गया है। बिंब मतलब परछाई, तो प्रतीक यहाँ पर क्या है? मृग, हिरण प्रतीक है और बताया गया है कि हिरण के नाभि में कस्तूरी है। वैसे ही इस संसार के कण कण में ईश्वर हैं। दूसरा है, कस्तूरी कुंडली तथा दुनिया देखे। इसमें क द की फिर से बार बार आया है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, जबकि घटी घटी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब शब्द की आवृत्ति होती है, मतलब जब शब्द बार बार आते हैं तो अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन यदि शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसलिए यहाँ घटी घटी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सहज और सरल है, सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरी साखी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ मैं मतलब मनुष्य का अहंकार, हरि मतलब ईश्वर, अंधियारा मतलब अज्ञान का अंधियारा या अंधकार, मिटी मतलब मिटना, समाप्त होना, दीपक मतलब दिया, देखा मतलब देखना, माही मतलब भीतर या अंदर। जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि है मैं नहीं। अब जब मेरे अंदर ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का वास है, तो मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, मेरे अंदर सारा अहंकार समाप्त हो गया। जब दीपक देखा माही, जब मैंने अपने अंतर में ज्ञान रूपी दीपक को देखा। तो चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया तथा मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी है। तो चलिए अब काव्य सौंदर्य देखते हैं। पहला, इस साखी में बताया गया है कि ईश्वर के दर्शन होने पर अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। दूसरा, मैं शब्द अहम भाव के लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरा, अंधियारा अज्ञान का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। चौथा, हरि हैं तथा दीपक देखिया में अनुप्रास अलंकार है। चौथी साखी है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे।
शब्दार्थ हैं सुखिया मतलब सुखी, खाए खाए, अरु मतलब और, सोवे मतलब सोना, दुखिया मतलब दुखी। दास परमात्मा का सेवक, ईश्वर का भक्त, जागे जागना, रोवे रोता है। सुखिया सब संसार है मतलब संसार के सभी लोग सुखी हैं। खाए अरु सोवे क्योंकि वो खाते हैं और सोते हैं। दुखिया दास कबीर है, दास कबीर जो है वो दुखी है, भक्त कबीर दुखी है क्योंकि वह जागे अरु रोवे, वह जाग रहा है और रोता है। तो चलिए भावार्थ देखते हैं। कबीर दास के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करती है, इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति तो वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता, वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। भावार्थ यह है कि कबीर दास के अनुसार यह सारी दुनिया सुखी है, ये केवल खाने और सोने का काम करती है, इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वह है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता, वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। काव्य सौंदर्य पहला प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि भौतिक सुख के पीछे भागने वाले लोग संसार की नश्वरता से अनजान रहते हैं। दूसरा सरल और सहज रूप से सधुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। सुखिया सब संसार तथा दुखिया दास में अनुप्रास अलंकार है। आशा है ये दोहे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करिए और आगे के 4 दोहे हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।